नमस्कार, मैं हूं दीपशिका सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। देश के बड़े बाजारों तक कम कीमत में पहुंच पा रही है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों के गठन से भी छोटे किसानों को बहुत ताकत मिल रही है। इस साल भारत ने विदेशों को रिकॉर्ड फल सब्जियां एक्सपोर्ट की है, तो इसका बड़ा लाभ भी देश के छोटे छोटे किसानों को हो रहा है। साथियों, ग्राम पंचायतों को सबको साथ लेकर एक और काम भी करना होगा। कुपोषण से, एनीमिया से देश को बचाने का जो बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है, उसके प्रति जमीन पर लोगों को जागरूक भी करना है। अब सरकार की तरफ से जिन योजनाओं में भी चावल दिया जाता है, उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है, पोषण युक्त किया जा रहा है। ये फोर्टिफाइड चावल स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, इसको लेकर जागरूकता फैलाना हम सभी का दायित्व है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारी बहन बेटियां बच्चों को कुपोषण से, एनीमिया से मुक्त करने का संकल्प हमें लेना है, और जब तक इच्छित परिणाम मिलता नहीं है, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, मानवता के इस काम को हमें छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, और कुपोषण को हमें हमारी धरती से विदाई देनी है। भारत का विकास वोकल फॉर लोकल के मंत्र में छिपा है। भारत के लोकतंत्र के विकास की ताकत भी लोकल गवर्नेंस ही है। आपके काम का दायरा भले ही लोकल है, लेकिन इसका सामूहिक प्रभाव वैश्विक होने वाला है। लोकल की इस ताकत को हमें पहचानना है। आप अपनी पंचायत में जो भी काम करेंगे, उससे देश की छवि और निखरे, देश के गांव और सशक्त हो, यही मेरी है आज पंचायत दिवस पर आप सबसे कामना है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर को विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और देश भर में लाखों की तादाद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहूंगा, पंचायत हो या पार्लियामेंट, कोई काम छोटा नहीं है। अगर पंचायत में बैठ करके मैं मेरे देश को आगे ले जाऊंगा, इस संकल्प से पंचायत को आगे बढ़ाएंगे, तो देश को आगे बढ़ने में देर नहीं होगी। और मैं आज पंचायत स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों का उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, संकल्प देख रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पंचायत राज व्यवस्था भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की एक सशक्त माध्यम बनेगा। और उस शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हम सबको विश्वास है बदल रहे भारत पर, इसकी नई गति पर, इसके आगे निकल जाने के संकल्प पर। मेरा देश बदल रहा है, संवर रहा है मेरा देश। चलिए वापस रुक करते हैं देवभूमि हमारे इस खास कार्यक्रम का, जो कि एक बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से। थोड़ी देर में बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बैठक होगी। बीएल संतोष की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ ये बैठक है। प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों के साथ मौजूद रहेंगे, और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। थोड़ी देर में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों के साथ ये बैठक होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी देर में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक है। बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक है और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है अब से कुछ देर बाद। पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बैठक को लेकर? क्या कुछ एजेंडा है बैठक का? कौन कौन मौजूद रहेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष है, उनका आज जो है 2 दिवसीय दौरा था, उसका दूसरा दिन है और इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो है लगातार वह बैठकें कर रहे हैं और आज दूसरे दिन जो उन्होंने बैठक की है और बैठक में मुख्य रूप से जो है जिस वजह से हार हुई है, खासकर 23 सीटों पर भाजपा को इस बार चुनाव में हार मिली है, उन सभी हार की वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा जो है तमाम पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, इन सबके साथ जो है बैठकों का दौर जारी है। कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल बीएल संतोष का दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है संगठन के लिहाज से भी और तमाम जो अभी तक देखने को मिला भीतर खाते खासकर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों पर जांच की बात चल रही थी और उसको लेकर के सभी हारे हुए जो प्रत्याशी हैं उन सभी हारे हुए प्रत्याशियों से उन्होंने वन टू वन बातचीत भी किया और उनसे फीडबैक भी लिया कि आखिर क्या वजह मानते हैं और भीतर का किसने क्या, इन सब चीजों की तमाम जानकारी ली गई है। तो इसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, खासकर भीतरघात को लेकर के जिस तरह से तमाम विधायकों ने जो है आरोप लगाए थे और इसी वजह रही कि 23 विधानसभा सीटों पर भाजपा को इस बार हार मिली है। तो इन सब चीजों को लेकर के भाजपा को मजबूती बनाने को लेकर के जो है बैठक की जा रही है और बैठक में अब वर्तमान समय की बात करें तो फिलहाल प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ और जो संगठन के और जुड़े लोग हैं उन लोगों के साथ जो है बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक में जो है संगठन को मजबूत करने को लेकर के भी तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही है। जी रोहित, क्या समझेंगे कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई है और बैठक के जो भी फिलहाल चर्चाएं चल रही है, प्रदेश के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जिला मोर्चे के लोग हैं और मोर्चे के साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं उन सभी लोगों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और आप बैठक में बात करें तो बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी जो है दुष्यंत गौतम और सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, ये सभी लोग मौजूद हैं और बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तमाम बातें रखी जा रही हैं कि आगामी 2024 में भी किस तरह से जीत हासिल किया जाए, उससे पहले खासकर संगठन को और मजबूत किस तरह से बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। जी ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बैठक शुरू हो चुकी है और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है। श्रीनगर गढ़वाल में लगातार धधक रहे हैं जंगल। पौड़ी के जंगलों में भी बीते एक हफ्ते से आग लगी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार को जगाने की आवश्यकता है। क्षेत्र के हितों में सरकार को काम करने चाहिए। सरकार आंखें मूंदे हुए बैठी है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही है और देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां जंगलों में आग लगातार धधक रही है। अब ऐसे में गणेश गोदियाल ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार आंखें बंद करके बैठी है और लगातार ये आग बढ़ रही है, लेकिन इसको बुझाने के लिए जो प्रयास है वो अभी और तेज करने चाहिए क्योंकि अभी प्रयास नाकाफी है। पौड़ी के जंगलों में बीते एक हफ्ते से ये आग लग रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए निशाना साधा है। उत्तराखंड की सरकार को सिर्फ राजनीतिक कारणों से जगने की आवश्यकता जान पड़ रही है और क्षेत्र के हित में, इस प्रदेश के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंख मूंदे हुई है। सरकार कृपया जागे और उत्तराखंड के इन कोयले होते पहाड़ों को देखकर कुछ तो जरा शर्म कीजिए, कुछ कीजिए। आज जंगल के पशु पक्षी, तमाम ये वृक्ष इस आग में इस तरह जल रहे हैं कि लगता है कि इसकी सुध लेने वाला और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई। उत्तराखंड में कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की तैयारी की गई है और 3% इसे बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों को डीए अनुमोदन के लिए धामी को फाइल्स भेजी जाएंगी और राज्य के 3.25 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिल पाएगा। वित्त विभाग ने
डियरनेस अलाउंस की फाइल तैयार की है। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की, जहां डियरनेस अलाउंस को लेकर जो जानकारी आ रही है 3% इसे बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर वित्त विभाग की तरफ से एक फाइल जो होती है डीए की फाइल वो भी तैयार की गई है और ऐसी जानकारी आ रही है कि कर्मचारियों का जो वेतन है वो 3% तक, जो डीए अलाउंस है वो 3% तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य के 3.25 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स इसमें शामिल हैं, यानी कि 3% तक ये जो राशि है जो बढ़ाई जा सकती है। डियरनेस अलाउंस की हम बात करें जो कि 3% तक बढ़ाया जा सकता है। अनुमोदन के लिए जो पुष्कर सिंह धामी है उन्हें फाइल भी भेजी जाएगी और राज्य के 3.25 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिल पाएगा। वित्त विभाग ने डीए की फाइल भी तैयार कर ली है। 3% तक डीए बढ़ाने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड के कर्मचारियों की 3% तक डीए बढ़ाने की बात निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर तैयारी की गई है। केंद्र सरकार के गोल्डन और आयुष्मान कार्ड का अल्मोड़ा में लाभार्थियों के द्वारा लगातार लाभ लिया जा रहा है। अल्मोड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पंत ने बताया है कि जनपद में 2,40,000 लोगों के कार्ड अभी तक बन चुके हैं, जिसमें 1771 लोगों के द्वारा इसका लाभ लिया जा चुका है, जिसमें 1,20,00,000 रुपए का लाभ लोगों को मिल चुका है। वहीं आपको बताएं कि 20,000 पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के कार्ड बन चुके हैं, जिसमें 347 लोगों के द्वारा इसका लाभ लिया गया है और इसमें 62 लाख रुपए रोजाना लोगों के स्वास्थ्य के उपचार में दिए गए हैं। तो गोल्डन और आयुष्मान कार्ड का लोग लाभ ले रहे हैं। 2,40,000 लोगों के कार्ड अब तक बन चुके हैं। 17 से ज्यादा लोग गोल्डन और आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा चुके हैं। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर काठगोदाम में आयोजित 3 दिवसीय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे देश में सीआरपीएफ की 20 टीम्स ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 26 अप्रैल तक चलेगी। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि जो लोग यहां बेहतर परफॉर्मेंस देंगे वो सीआरपीएफ की सेंट्रल टीम का हिस्सा बनेंगे। इस मौके पर सीआरपीएफ ने योगासनों, मार्च पास्ट के जरिए सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक अरविंद राय ने किया। डिप्टी कमांडेंट डीबी यादव के मुताबिक इस प्रतियोगिता के जरिए सीआरपीएफ की सफल टीम आने वाले पुलिस योगा प्रतियोगिता में अपना प्रतिनिधित्व करेगी। ये योग के बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सीआरपीएफ जो काठगोदाम जो है उत्तराखंड में हमारा ये सीआरपीएफ का कैंप पहला कैंप है और ये बड़ी ऑल ओवर इंडिया से 20 सेक्टर आए हुए हैं जो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी ये आज से शुरू होकर 26 तारीख को इसका समापन है और इससे बहुत अच्छे आपके सामने अभी अच्छे से प्रदर्शन किए हैं। अभी यहीं से हमको सिलेक्शन करके हमारी सेंट्रल टीम होगी जो ऑल इंडिया पुलिस गेम में जाएगी। योग ये है, ये मोदी जी का भी सपना है कि योग 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका बहुत बढ़ावा हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी कर रहा है और हम लोग सीआरपी लोग इसको हर जगह ऑल इंडिया में सीआरपी में कर रहे हैं। मसूरी में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर की बैठक हुई है। चेयरमैन टीजी वेंकटेश ने के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में बैठक का आयोजन किया गया, जहां केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे, सिविल एविएशन, शिपिंग, रेलवे सेफ्टी को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मसूरी के स्वॉय होटल में मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन टीजी वेंकटेश और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पहाड़ी टोपी और शॉल पहनाकर स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य तीरथ सिंह रावत ने बताया कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने देश के अलग अलग राज्यों का दौरा किया है और बैठक में ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चर, सिविल एविएशन, पर्यटन की दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। वहीं प्रदेशों को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। कि सचिव और स्टेट के भी जिससे विभाग संबंधी वो सारे रहे। जो देहरादून का नेशनल था, अब इंटरनेशनल उत्तराखंड के अंदर एयरपोर्ट, उसके बारे में समय पे काम हो, कहाँ काम रुका है, लैंड का, ये अन्य विषय आए रहे हैं। और ये पर्यटन प्रदेश है, हमारी अर्निंग, पर्यटन पहचान हमारी देवभूमि, तो इसको हम कैसे बढ़ावा दें। केंद्र सरकार की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ओर फोकस है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मसूरी में पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिन्होंने सीट छोड़ी है उनके द्वारा उनके लिए भी सीट छोड़ने का पेशकश की गई थी और वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत की सीट भारी मतों से जीतेंगे। ये भी कहा कि चंपावत और प्रदेश की जनता विकास चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही देश और प्रदेश में विकास का काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, वो उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहा है। वो देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे अटल जी की देन है। ये भी उन्होंने कहा कि पूरे देश में रोड के जाल को मजबूत किया जा रहा है और दूरियां बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में बहुत कम समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता काफी खुश है। ये भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा के साथ कर्मठ और जुझारू हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास करेगा। तय हो गया है, चंपावत से लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है वो पूरी तरह से मैं जानता हूं कि वो वहाँ भी अपनी भाजपा सीट पिछली बार भी थे, अब भी थे। जब खुद मुझे भी विषय आया कि सीट लेने की, तो उस आदमी ने तो मुझे अपना साइन करते हुए और कोरा पैड दे दिया था कि आप लड़ो। तो उस समय भी कहा, अभी भी उसने निमंत्रण। तो ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि आदमी का समर्पण उन्होंने किया है। निश्चित है कि उस सीट को हम लोग जीतेंगे। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई फॉरेस्ट ही नहीं है उसमें। रुद्रप्रयाग की हजारों की आबादी को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर रुद्रप्रयाग में बनाया गया मोटर पुल जर्जर हालत में है। भारी वाहनों के चलने से ये मोटर पुल कांपने लगता है। 2013 की आपदा में भी पुल को काफी क्षति पहुंच चुकी है, लेकिन आज तक इस पुल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। आए दिन ही भारी वाहनों के चलने से पुल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के ऊपर कई दशकों से पूर्व निर्मित मोटा पुल ये स्थित है। ट्रीटमेंट के अभाव में ये पुल जर्जर हो चुका है। तो यहाँ आपको बता दें कि लगभग 50 मीटर लंबे इस पुल को 16 से 17 जून 2013 की आपदा में काफ़ी क्षति पहुंची थी और पुल पर एक साथ एक ही वाहन चलाने के निर्देश हैं, लेकिन पुल पर एक साथ कई वाहन चलते हैं, जिससे पुल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।